सो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, सीरीज कनेक्शन तक हम देख चुके हैं कि अगर सीरीज कनेक्शन में हमें आर इक्विवेलेंट यानी मल्टीपल रेजिस्टेंस के को रिप्लेस करके और सेम वैल्यू का अगर हमें एक रेजिस्टेंस रखना है तो हम सिंपल अलजेब्रिक सम के द्वारा उस टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल करके और उसके बराबर वैल्यू का रेजिस्टेंस हम पुट कर सकते हैं। सो पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं टिल द सीरीज कनेक्शन। अब क्या है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका स्वागत है शेखर साइंस ट्यूटोरियल में। मैं सुधांशु शेखर और अब हम आपको बताने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। तो हालांकि पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी इसका थोड़ा सा अंश देख चुके हैं। किस तरह का? तो हमने सीरीज कनेक्शन के साथ साथ पैरेलल कनेक्शन को पहचानने का तरीका हम पिछले वीडियोस में ही सीख चुके हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है कि हम पैरेलल कनेक्शन में अगर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। दिस इज द R1, R2 एंड R3। तो पिछले वीडियोज में हमने ये भी सीखा था कि किस तरह से हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को पहचानेंगे। तो हमने पहला बताया था कि सपोज कीजिए कि एक बल्ब, एक पंखा और एक ट्यूबलाइट, अगर तीनों का सेपरेट कनेक्शन हमने किया है, दैट इज़ द पैरेलल कनेक्शन, जो हम जनरली डोमेस्टिक वायरिंग में भी यूज़ करते हैं। यानी हम अपने घरों में पैरेलल कनेक्शन ही यूज़ करते हैं। और जो हमारा सीरीज कनेक्शन है वो हम दीपावली वगैरह के मौके पर जो लरी खरीद करके लाते हैं, लंबी लंबी लरियाँ, एक ही तार में 20, 50, 100 की संख्या में बल्ब जुड़े होते हैं, दे आर ऑफ सीरीज कनेक्शन। सो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, आमीटर लगाएंगे। यहाँ जब हमने आमीटर लगाया, हमने यहाँ भी आमीटर लगाया, यहाँ भी हमने आमीटर लगाया और यहाँ भी हमने आमीटर लगाया। तो हमने क्या देखा कि ये जो करंट मेजर कर रहे हैं दैट इज़ द डिफरेंट वैल्यू। हम पूरे सर्किट में भी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। नाउ अब प्रॉब्लम ये आई कि अब हमें यूज़ करना है वोल्ट मीटर। तो जब हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया अक्रॉस द ईच रजिस्टर, व्हाट वी गेट कि वोल्टेज इज एवरीवेयर सेम। वोल्टेज इज एवरीवेयर सेम। सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देखा था कि सीरीज कनेक्शन की दो तरह की पहचान थी, एक इंड टू इंड कनेक्शन और दूसरा कि उसके पूरे सर्किट में द वैल्यू ऑफ करंट जो था दैट वाज द सेम। लेकिन इन पैरेलल कनेक्शन में क्या हुआ कि हमने जब इंडिविजुअली रजिस्टर्स को चेक किया तो दे आर यूजेस द डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज द सम ऑफ total current supplied by the cell in the circuit. So as shown in the figure, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, the combination of resistors are connected together with a cell. So combination as shown in the figure, the combination of resistors, the combination of resistors maintains the potential difference V, the potential difference V, which is same at all places of the circuit। यानी कहीं भी हम वोल्ट मीटर लगा करके चेक कर लें, they are showing the potential difference same as V, but
but when the ammeter is connected, when the ammeter is connected in the circuit, each branch of the circuit that has R1, R2 and R3 resistors gives the current I1, I2 and I3 respectively. सो यानी कि जब हमने इस तीनों ब्रांच में अलग अलग आमीटर को लगा करके चेक किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो हमने क्या पाया कि तीनों रजिस्टर्स जो थे वो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट यूज कर रहे थे इन सच ए वे दैट the total current supplied in the circuit is equal to the individual branch. टोटल करंट जो सप्लाई हो रहा था, यानी इंडिविजुअल ब्रांच में जब हमने अमाउंट ऑफ करंट यानी I1, I2, I3 को जब हमने जोड़ा तो टोटल करंट के वैल्यू के बराबर आ गया, यानी I इक्वल टू I1, I2, I3, यानी द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द इंडिविजुअल रजिस्टर्स. सो टोटल वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द इंडिविजुअल रजिस्टर्स, यानी अलग अलग रजिस्टर्स से जो करंट पास कर रहे थे उनको जब हमने सम किया तो वो टोटल करंट के बराबर आ गया. सो दैट इज I इक्वल टू I1, I2, I3. सो आपको अगर याद हो तो सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देखा था कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बिटवीन ईच रजिस्टर्स, यानी हर एक रजिस्टर्स जो वोल्टेज यूज कर रहे थे दैट वाज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज सप्लाइड इन द सर्किट. यहाँ पर उल्टा हो रहा है. पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है कि करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द रजिस्टर्स. सो इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द रजिस्टर्स और इन पैरेलल कनेक्शन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द रजिस्टर्स. सो नाउ हम ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है. थोड़ी जगह की कमी है. सो नाउ लेट अस रिप्लेस, यानी इन तीनों रजिस्टर्स को हम हटा करके इन तीनों के वैल्यू का सेम रजिस्टर्स, यानी ये तीनों मिल करके जितना करंट यानी जितना ओम, इन तीनों रजिस्टर्स को हमें रिप्लेस करना है. तो रिप्लेस करना है तो हमें वो फाइंड आउट करना है वैल्यू कि अगर ये R1 ओम, R2 ओम और R3 ओम तीनों अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर्स हैं, तो इन तीनों को अगर हम हटाते हैं और इन तीनों के जगह पर हमें एक ऐसा रजिस्टर्स रखना है जो इन तीनों के वैल्यू के बराबर हो जाए. सो लेट अस रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स,
combination of resistors by an equivalent resistors. So अब तीनों को हमने जो हटाया, तीनों को रिप्लेस किया, तो उस तीनों के बराबर वैल्यू का जो हमने रेजिस्टेंस लगाया उसका वैल्यू क्या है, आर इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. सो द आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, सो वी नो दैट चूंकि V इक्वल टू आई आर, फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर. तो अगर इसको हम R इक्विवेलेंट मान लें तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई. इसका मतलब I बराबर V बटा R इक्विवेलेंट, I बराबर V बटा R इक्विवेलेंट. अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लो तो ये इक्वेशन 2 हो गया. ये बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो नीचे अब हम मिटा रहे हैं. नीचे हम मिटा देते हैं. सो फ्रॉम द ओम्स लॉ, ऐसे भी आप इस फॉर्मूले को जान रहे हो कि ये ओम्स लॉ के द्वारा फॉर्मूला आया था. सो I बराबर V बटा आर इक्यू, तो I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 एंड I3 बराबर V बटा R3. So from equation 1, यानी since the resistors are in parallel, since the resistors are in parallel, हम देख चुके थे कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो हम यहां पर क्या करेंगे, दैट इज द V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 और I बराबर V बटा RQ. सो V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3. ये V और V कॉमन हो जाएगा. सो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, सो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. इस तरह से इन पैरेलल कनेक्शन हम R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो अगर जितना भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो आप उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड कर सकते हो. नाउ अब हम इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा. सो आप एक बार इसको चेक कर लो. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हम इसको मिटाते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो अब हम एक एक करके कम से कुछ सीरीज, कुछ पैरेलल और कुछ सीरीज एंड पैरेलल साथ में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स को हम ज़्यादा नहीं 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं. इसके बाद बहुत जल्दी हम आपको, अब हम ये तो आपका टर्म 2 का हिस्सा बन गया. अब हम टर्म 1 के चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी भरसक कोशिश होगी कि हम आपको
वन शॉट चैप्टर्स प्रोवाइड कराएं, यानी आप एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर्स देख पाएंगे। और रेस्ट ऑफ, जैसे ये आपका चला गया कहाँ, ये तो टर्म 2 का हिस्सा बन गया। सो आने वाले आपके टर्म 2 तक इस इलेक्ट्रिसिटी का भी वन शॉट वीडियो बिल्कुल रेडी होगा। सो आपकी पढ़ाई में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। सो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हम सीरीज से रिलेटेड देखते हैं। दैट इज ये है आपका 20 ओम और ये है आपका 15 ओम। 15 ओम। सो कह रहा है कि और आपका जो वोल्टेज सप्लाई है दैट इज द 7 वोल्ट। कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 20 ओम रजिस्टर्स। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज आपको पता है कि इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द रजिस्टर्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दैट इज द आर क्यूब, आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या है, देखने से ही साफ पता है कि दे आर कनेक्टेड इन टू एंड कनेक्शन, मतलब कि R1 प्लस R2 दैट इज 20 प्लस 15 दैट इज द 35 ओम। जब अब हमारे पास आ गया क्या, R यानी R आ गया, R इक्वल टू 35 ओम, दैट इज R इक्विवेलेंट कर दीजिए, चूंकि यहाँ देयर आर 2 रजिस्टर्स। दूसरा वोल्टेज आपको पता है दैट इज द 7 वोल्ट। देन इजिली फ्रॉम द ओम्स लॉ इजिली वी कैन फाइंड आउट द I बराबर V बाई R, दैट इज 7 बाई 35, इट मीन्स 1/5 एम्पियर। अब हमारे पास सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब है कि करंट टोटल सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, यानी आप आमीटर यहाँ लगा दो, आप आमीटर यहाँ लगा दो, ये हर एक जगह आपको क्या शो करेंगे, 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर। यहाँ भी आपका I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 एम्पियर, बिकॉज दे आर सीरीज कनेक्शन। सो नाउ अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि 20 ओम के रजिस्टर से क्या वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। वेरी सिंपल, यहाँ पर हमने क्या किया, V इक्वल टू हमें पता करना है, कब, कंडीशन क्या क्या है दिया हुआ, तो कह रहा है कि I इक्वल टू 1/5 एम्पियर एंड R इक्वल टू 20 ओम। तो V क्या होगा, तो V इक्वल टू IR, दैट इज 1/5 इंटू 25 इंटू 20, सो दैट इज द 4 एम्पियर, दैट इज द 4 वोल्ट। यानी अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रजिस्टर से पूछा जा रहा है कि कितना करंट पास कर रहा है, तो हमने क्या किया, टोटल करंट निकाल लिया कि इस सर्किट में टोटल करंट क्या रन कर रहा है। देन हमारे पास रजिस्टर्स पता थे, टोटल वोल्टेज पता है, लेकिन इन सीरीज कनेक्शन क्या होता है कि वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द रजिस्टर्स। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम सेम चीज डिस्कस किए थे कि इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रजिस्टर्स, और इन पैरेलल कनेक्शन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रजिस्टर्स। यानी कि जो सीरीज कनेक्शन होगा उसमें हमारा टोटल वोल्टेज सीरीज के बीच में बढ़ जाएगा, और अगर यही पैरेलल कनेक्शन होता तो हमारा टोटल करंट जो है वो रजिस्टर्स के बीच बढ़ जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। सो लेट इट इज क्लियर।
Now the next question. So now the next question. ये हमारा प्योर सीरीज कनेक्शन के ऊपर निर्भर था। अब हम वैसा ही एक पैरेलल कनेक्शन, प्योर पैरेलल कनेक्शन का सीरीज देखेंगे। दैट इज कह रहा है कि देयर आर टू रजिस्टर्स, दैट इज द 15 ओम एंड द 30 ओम। द क्वेश्चन है कि आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर्स फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द करंट पासिंग थ्रू द सेल, द करंट पासिंग थ्रू द 30 ओम रजिस्टर्स इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीखना है। तो आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो हम देख रहे हैं क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन है। ये क्या है? पैरेलल कनेक्शन। दैट इज R1 इक्वल टू 15 ओम और R2 इक्वल टू 30 ओम। सो नाउ जब पैरेलल कनेक्शन निकालना है, पैरेलल कनेक्शन में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो सीरीज कनेक्शन में हमने क्या किया था? सिंपली क्या किया? सिंपल, अगर ये सीरीज कनेक्शन होता तो 15 + 30 दैट इज द 45 ओम। लेकिन यहाँ हमें निकालना है पैरेलल कनेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? 1/15 + 1/30, यानी इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल। सो आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 30। सो 2 + 1 दैट इज द 3/30, इट मीन्स द 1/10 ओम। So R equivalent 1 by R equivalent इक्वल टू आ गया आपका 1/10 ओम। सो R equivalent इक्वल टू दैट इज द 10 ओम। R equivalent क्या आ गया हमारा? 10 ओम। 1 by R equivalent इक्वल टू आया 1/10 ओम। सो R equivalent इक्वल टू 10 ओम। ये हमारा प्योर पैरेलल कनेक्शन है। अब हम देखेंगे कि जब हमारे जो सर्किट होते हैं वो कभी कभी एक ही सर्किट में सीरीज कनेक्शन भी कैरी करते हैं और पैरेलल कनेक्शन भी कैरी करते हैं, तो वैसे केस को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो उसमें सबसे पहले हमें गौर करना है कि हम इस बात पर ध्यान दें, हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, पहचान करें कि कहाँ हमारा सीरीज कनेक्शन है और कहाँ हमारा पैरेलल कनेक्शन है। So this is the 5 ohm, this is the 10 ohm and this is the 10 ohm। अब कह रहा है कि इसमें हमें फाइंड आउट करना है दैट इज व्हाट इज आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक रजिस्टर्स जो है वो हमारा नॉर्मल है और दो रजिस्टर्स आपस में पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों पैरेलल का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि इन दोनों का जो हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे दैट इज द आर इक्विवेलेंट 1। जब इनका आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे तो उनका जो वैल्यू आएगा वो इनके साथ क्या होगा? सीरीज कनेक्शन के रूप में जुड़ा होगा। तो वहाँ हमें निकालना होगा आर इक्विवेलेंट 2, यानी यहाँ पर हमें हमारा जो आर इक्विवेलेंट फाइनल निकलेगा दैट इज द आर इक्विवेलेंट 2। तो आर इक्विवेलेंट 1 सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आर इक्विवेलेंट 1 जो है इन पैरेलल कनेक्शन, सो 1 by R equivalent 1।
चूंकि वो पैरेलल कनेक्शन में है, दैट इज 1/10 प्लस 1/10, सो दैट इज 2/10, इट मीन्स 1/5 ओम, यानी R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू 5 ओम। R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, क्या आ गया, दैट इज द 5 ओम। अब हमें निकालना है R इक्विवेलेंट 2, तो अगर इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक रजिस्टर रख दें और वो क्या होगा 5 ओम का, तो वो इनके साथ क्या हो जाएगा, इन सीरीज कनेक्शन। तो जब हमें इन सीरीज कनेक्शन निकालना है, दैट इज द R इक्विवेलेंट 2, तो क्या करेंगे 5 ओम, सॉरी, तो हमने क्या पढ़ा था, दैट इज द R1 प्लस R2, सिंपल। इन सीरीज कनेक्शन R1 प्लस R2, इन पैरेलल कनेक्शन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर पैरेलल है तो 1/R1 1/R2 के फॉर्म में जोड़ेंगे, अगर सीरीज है तो सिंपली हम जोड़ देंगे, दैट इज 5 ओम प्लस 5 ओम, दैट इज द 10 ओम। इस तरह से हमारा फाइनल R इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमें एक रजिस्टर लगाना होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ 10 ओम का। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम आया हो। सो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी सर्किट की पहचान करें, और अगर हम पहचान कर लेते हैं कि कहाँ वो सीरीज के रूप में है, कहाँ वो पैरेलल के रूप में है, तो हम उनको अलग अलग तरीके से, पैरेलल को पैरेलल के तरीके से और सीरीज को सीरीज के तरीके से सॉल्व करके हम R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर हमारे सामने बाकी चीज़ें थोड़ी आसान नहीं बल्कि ले दे करके पूरी तरह से आसान हो जाती है। अब इस चैप्टर्स में कुछ खास 2 टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच गए हैं। फर्स्ट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड द पावर, यानी इस चैप्टर का वो लास्ट वीडियो होगा और जिसमें हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर और देयर आर सम अप्लायंसेज लाइक फ्यूज, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है, अगर हम घर में एसी लगाना चाहते हैं तो हमें किस पावर का वायर यूज करना पड़ेगा, इन चीज़ों को हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।